सही है। आ जाओ, आ जाओ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट। हेलो, हेलो। नहीं सर, मुझे मोबाइल फोन में अपने में शो नहीं हो रही है चैट। iOS में लैग रुक रही है चैट, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कब तक हो गया था, कहां तक हो गया था? टोमेटा वगैरह सब कर लिया था, है ना जी? टोमेटा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, है ना? तो अब हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो फोटोसिंथेसिस अपन ने नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस था वो पढ़ लिया, ठीक है? नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया। अब जो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, दैट फोटोसिंथेसिस इज इन डेजर्ट प्लांट। कि आखिर डेजर्ट प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं भैया, ये सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ। डेजर्ट प्लांट में ऐसा क्या खास है? व्हाट इज इन डेजर्ट प्लांट? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। देखो, अभी तक की कहानी याद होनी चाहिए पहले तो तुम्हें, है ना? दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते थे, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप के होते थे। एक होता था फोटोसिंथेटिक, होता था केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक यानी ग्रीन प्लांट्स। केमोसिंथेटिक का आपको एक एग्जांपल मैंने बताया था, पर्पल सल्फर, याद आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था लीफ, लीफ का स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा स्टोमेटा, स्टोमेटा गार्ड सेल में पानी आएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, गार्ड सेल से पानी जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। बहुत सही। अब डेजर्ट प्लांट में क्या दिक्कत होती है दोस्तों? डेजर्ट प्लांट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समझना। डेजर्ट प्लांट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि धूप बहुत है, धूप बहुत है। अगर मान लो, मान लो, मान लो, देखना बेटा, ये आपके स्टोमेटा है ना? ये गार्ड सेल है, सॉरी, है ना? ये आपके गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग है यहां पर, ठीक। तो ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग है ना, अगर ये ओपन हो जाएगी इन डे, अगर मान लो ये दिन में ओपन हो गई, तो अब क्या होगा? अगर ये ओपन दिन में हो गई ना, तो जितना भी पानी होगा, जितना भी पानी होगा, वो सारा पानी सनलाइट खींच लेगी। क्या कर लेगी? सनलाइट खींच लेगी, सनलाइट खींच लेगी, है ना? तो इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब है कि स्टोमेटा जो है वो ओपन नहीं हो सकता दिन में, पर स्टोमेटा ओपन करना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं बेटा, समझना। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, एक आपको टेबल दिखाता हूं। देखो, ये टेबल देखो। डेजर्ट प्लांट उल्टा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। वो दिमाग लगाते हैं और वो बोलते हैं एक काम करेंगे कि रात में, नाइट में ना, हम ना वो स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे। मैंने कहा बहुत सही, रात में ओपन कर लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर रख लेते हैं, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ही अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर दिन में क्या करते हैं बेटा, जैसे ही दिन होता है तो अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं, ठीक है? पानी को तो सॉइल से खींच लेते हैं, ठीक है? और दिन में क्या करते हैं, सनलाइट की मदद से सनलाइट को स्टोर कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर लेते हैं। समझे? समझे? यानी क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ यहां पर? बताओ, बताओ क्या हुआ यहां पे, बताओ, जल्दी बताओ क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? यहां पर एक बड़ी मस्त चीज हुई कि डेजर्ट प्लांट ने अपना दिमाग लगाया और उसने बोला कि यार एक काम करूंगा कि मैंने यार रात को तो, मैं क्या करूंगा कि भाई मैं रात को तो एक काम करूंगा, स्टोमेटा को ओपन करूंगा, CO2 को अंदर रख लूंगा और दिन में मैं सनलाइट ले लूंगा, तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टेबल है ये याद रखना, डेजर्ट प्लांट इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जो कि यहां पर लाइन टू लाइन लिखा भी हुआ है। ठीक है? डेजर्ट प्लांट ग्रो इन हॉट एंड ड्राई एरियाज, ठीक है, जहां पर पानी बहुत कम होता है। दे ओपन स्टोमेटा एट नाइट, बहुत बढ़िया। CO2 इज स्टोर्ड, है ना? CO2 को अंदर रख दिया जाता है प्लांट के अंदर, है ना? अगला, ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। द स्टोर्ड द स्टोर्ड एसिड रिलीजेस CO2। अच्छा, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, पर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्या हो गया? क्या बोल रहे हो भाई?
अरे रिवर्स कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया नहीं नहीं, वो ना दिन में लाइट को स्टोर कर लेता है और रात को कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास ले आता है। अरे यार भाई, प्रोसेस को उल्टा क्यों कर रहे हो? पहले क्या करता है? पहले वो CO2 को स्टोर करता है, फिर अगले दिन सनलाइट उसके ऊपर आती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, आउट ऑफ द सिलेबस बता रहा हूं कि जो स्टोमेटा के अंदर जो CO2 स्टोर होता है ना, जो प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है ना, वो एसिड की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? एसिड की फॉर्म में स्टोर होता है। एसिड आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। एसिड की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो रहा होता है। डन। क्या लैग लैग क्या लिख रहे हो यार? क्या लैग लैग लिख रहे हो बेटा? कोई लैग नहीं आ रहा मेरे एंड से, कोई लैग नहीं है, इस बात को समझो। मेरे एंड से 1% भी लैग नहीं है, मुझे यहां दिखता है। अगर लैग आता है ना मेरे दोस्त तो मुझे दिख जाता है, ठीक है। तो इसलिए लैग, कोई लैग नहीं है। अगर लैग कुछ आ रहा है तो एक बार बैक जाओ और वापस से लाइव को ज्वाइन कर लो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया क्या? फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। चलो कुछ सवाल जवाब करते हैं, आ जाओ आंसर देते चलो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बताओ? बहुत बढ़िया, याद रखना। पानी आया ओपन हो गया, पानी गया क्लोज हो गया, पानी आया ओपन हो गया, पानी गया क्लोज हो गया, पानी आया ओपन हो गया, पानी गया क्लोज ओपन। ठीक है, याद रख लेना। चलो चलिए, ये था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बात कर रहे हैं, एक बच्चे का क्या डाउट है बहुत प्यारा, कि भैया अगर प्लांट एसिड की फॉर्म में स्टोर कर रहा है CO2 तो प्लांट जल नहीं जाएगा क्या? बेटा जो एसिड की फॉर्म में वो स्टोर करता है वो एकदम वीक एसिड होता है, बहुत वीक एसिड होता है, उसको तुम अपने हाथ पे डालो कहीं पे भी डालो कुछ नहीं जलता, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अपन आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता था? खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, खुद का खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें भी 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। कितने? 3। पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? ये ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जो कि हम करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स और जितने भी एनिमल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स यही टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है? हम एक सॉलिड सब्सटेंस को खाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। यही करते हैं ना, रोटी सब्जी खा रहे हो और पेट के अंदर डाइजेशन हो रहा है। तो याद रखना, ऑर्गेनिज्म टेक आ सॉलिड फूड, डाइजेस्ट इंटरनली एंड ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपकी बॉडी ऑब्जॉर्ब कर। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हम फॉलो करते हैं। एग्जांपल क्या है? कोई भी जानवर है, जैसे कि चाहे हर्बीवोर की बात कर लो। हर्बीवोर क्या होते हैं बेटा? जो कि सिर्फ और सिर्फ घास को खाते हैं, है ना, जैसे काव, गोट वगैरह वगैरह, है ना, गोट, है ना। यहाँ पे पीके भैया भी लिख देता हूं मैं भी तो गोटू। अरे मतलब वो वाली गोट नहीं, वो वाली गोट समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। तो हर्बीवोर, हर्बीवोर जैसे काव, गोट, डियर, पता ही है सबको, है ना। अच्छा कार्निवोर क्या होते हैं? जो कि किसी और जानवर को मार के खाते हैं, है ना, ईट अपॉन अदर्स, जैसे लायन, टाइगर, शेर वेर सारे, है ना, जितने भी ये जो नॉन वेज एनिमल्स होते हैं वो सब, ठीक है। और एक आता है ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होते हैं बेटा? जो कि हर्बीवोर भी होते हैं, कार्निवोर भी होते हैं, बीच में जैसे हम वेजिटेरियन भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, भैया एक पोल डांस करके दिखा दो। और कुछ? और कुछ बेटा? नहीं नहीं, पोल डांस करके दिखा दो। और कुछ बेटा? और क्या करके दिखा दूं? बताओ तुम आज बताओ भाई, आज तुम्हारी डिमांड सुनूंगा मैं। बताओ क्या, और क्या करके दिखा दूं बेटा मैं, है और क्या करके दिखा दूं? डंबल डंबल लाके मारना दूं तुमको? पढ़ लो चुपचाप, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। एग्जांपल याद रखना, पहला एग्जांपल है अमीबा, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा पैरामीशियम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन? अमीबा और पैरामीशियम दोनों को इन डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही है,
हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, अपन इन दोनों को पढ़ते हैं, आ जाओ।